हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के 9 चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं द अर्थ है, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग अपनी भाषा में करेंगे जिससे रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो है प्रश्न का टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न क्या है आप समझिए थोड़ा। लिखा हुआ है प्रश्न हु इज ए टेनेंट फार्मर। यहाँ पे टेनेंट फार्मर का मतलब होता है बटैयादार किसान, जो बटैया लेके किराएदार किसान भी इसे बोल सकते हैं, खेती करता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि हु इज अ टेनेंट फार्मर, यानी कि किराएदार का किसान कौन है या किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे आंसर जानते हैं। ए टेनेंट फार्मर इज अ पर्सन हु रिसाइड ऑन लैंड ऑनेड बाय अ लैंडलॉर्ड, यानी कि एक किराएदार किसान उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी जमीन के मालिक से जमीन को जो है किराए पे लेके खेती करता है। यही इसका जो है आंसर है। ए टेनेंट फार्मर इज अ पर्सन हु रिसाइड ऑन लैंड ऑनेड बाय अ लैंडलॉर्ड, यानी कि एक किराएदार किसान उस व्यक्ति को कहते हैं जो जमीन के मालिक से, लैंड ऑनेड से जो जमीन है वो किराए पे लेके खेती करता है। ये उसी को तो बटैयादार किसान बोलते हैं। हमनी के गांव में होता है सब, है कि नहीं। जिसके पास जमीन नहीं होता है वो किसी दूसरा का जमीन लेके बटैया पर जो है खेती करता है। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज बेंजीज पेरेंट टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ है। डॉक्टर जो है बेंजी के माता पिता को क्या एडवाइस देते हैं बेंजी के दिमागी हालात को ठीक करने के लिए। आइए आंसर जानते हैं। देखिए आंसर, द डॉक्टर एडवाइज बेंजीज पेरेंट टू गिव हिम समथिंग टू डू सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज मेंटल ग्रोथ है, यानी कि द डॉक्टर एडवाइज, यानी कि डॉक्टर एडवाइस देते हैं बेंजी के पेरेंट्स को, यानी उसके माता पिता को, कि उसे जो है कुछ काम करने के लिए दीजिए, कुछ काम करने के लिए दीजिए। सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज मेंटल ग्रोथ है, कुछ जो काम वो करेगा जिससे उसकी दिमागी हालात जो है सुधरने में मदद होगी। यही जो है जो है डॉक्टर जो है बेंजी के माता पिता को ये एडवाइस देता है कि बेंजी को कुछ काम धंधा दीजिए जिससे उसकी दिमागी हालात जो है ठीक होगी। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज बेंजीस अंडरस्टैंड अबाउट ए हेन। मुर्गियों के बारे में बेंजीज जो है क्या समझता है। आइए तनी जानते हैं आंसर। बेंजी अंडरस्टूड दैट द रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द हेन वाज टू ले एग। एग मीन्स अंडा, हेन मीन्स मुर्गी। तो बेंजीज जो है मुर्गियों के बारे में यह समझता है कि मुर्गियों का अस्तित्व जो है अंडा देने के लिए है, यानी कि मुर्गियां जो है अंडा देने के लिए जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है। ये पहला बात जो है बेंजी मुर्गियों के बारे में समझता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्मी ज़्यादा है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपके लिए टीचर इतना मेहनत करे तो आपको भी जो है मेहनत करना चाहिए। ठीक है सर। आइए थोड़ा जानते हैं। What did Benjis understand about the business of hens? मुर्गियों के बिजनेस के बारे में, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी क्या समझता है। मुर्गी के बारे में बेंजी क्या समझता है, तो मुर्गी अंडा देने के लिए बना है। लेकिन मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या समझता है बेंजी, तो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी क्या समझता है आइए जानते हैं। बेंजी अंडरस्टूड दैट इन हिज बिजनेस ऑफ हेन्स एग कुड बी सोल्ड टू द कॉलर्स एंड मनी कुड बी केप्ट इन अ बेसिन, यानी कि बेंजीज जो है मुर्गियों के बिजनेस के बारे में यह समझता है कि जो मुर्गियां अंडा देती है उस अंडे को जो है हम कॉलर के थ्रू बेच सकते हैं। कॉलर के थ्रू मतलब कि बाजार में जाके जो अंडा खरीदता है उससे हम लोग बेच सकते हैं और बेचे हुए जो पैसे मेरे पास आएंगे उस मनी को जो है हम लोग एक बेसिन में जमा कर सकते हैं। बेसिन मीन्स गुल्लक, गुल्लक में जमा कर सकते हैं। ये दूसरी बात जो है वो सीखता है
पहला बात क्या सीखता है, तो मुर्गियां अंडा देती है। दूसरा बात कि जो अंडा हम लोग बेचेंगे उस पैसे को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। आइए फिर क्वेश्चन B2 के बारे में जानते हैं। इसका भी टॉपिक वही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, व्हाट साइलेंट बिलीफ दैट बेंजीज पेरेंट चेरिश अबाउट देयर लैंड। यानी कि जो बेंजीज के पेरेंट्स होते हैं, बेंजीज के पेरेंट्स कौन है, तो जॉनसन उसके पिताजी का नाम है और माँ का नाम जो है नहीं बताया गया है, लेकिन है। तो बेंजीज के पेरेंट्स जो हैं जमीन से क्या प्रेम संजो कर रखे हुए हैं। व्हाट साइलेंट बिलीफ, यानी कि कौन सा मौन प्रेम जो है बेंजी के पेरेंट्स अपने जमीन से जो है संजो के रखे हुए हैं, यानी उनका जमीन से क्या लगाव है, जमीन से वो क्या चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो आंसर देखिए, बेंजीज पेरेंट चेरिशड अ साइलेंट बिलीफ दैट द लैंड वुड वन डे आउटगो इट्स पॉवर्टी बाई इटसेल्फ है। यानी बेंजीज के जो पेरेंट्स हैं वो मौन प्यार, मौन मोहब्बत, मौन प्रेम यह संजो कर रखे हैं अपने ज़मीन से, लैंड मीन्स ज़मीन से, कि यही ज़मीन जो है हमें एक ना एक दिन हमारी गरीबी को दूर करेगा। बेंजी के पेरेंट्स जो हैं अपने ज़मीन से ये आशा लगा कर रखे हैं, प्रेम जो संजो कर रखे हैं कि यही ज़मीन जो है हमारी एक ना एक दिन हमारी गरीबी को दूर करेगा। अब जो है हम लोग सेकंड प्रश्न देखते हैं, वाई हैड देयर लैंड नॉट यील्डेड मच। यानी कि जो बेंजीज के पेरेंट्स के पास जो ज़मीन है उस पर ज़्यादा फसल क्यों नहीं उपज रहा है, अधिक फसल जो है क्यों नहीं उपज रहा है। आइए आंसर जानते हैं। द लैंड हैड नॉट यील्डेड मच बिकॉज, यानी उस जमीन पर अधिक फसल क्यों नहीं उग रहा है, क्योंकि बिकॉज आई देयर डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वे लोग जो हैं बेंजी के माता पिता जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दे हैड पुट मोर वैल्यू ऑन फेथ दैन हार्ड वर्क, क्योंकि बेंजी के माता पिता जो है मेहनत पर नहीं विश्वास करते हैं, किस्मत पर विश्वास करते हैं कि किस्मत ठीक होगा तो फसल अपने अधिक उग जाएगा। इसीलिए जो है उनके ज़मीन पे ज़्यादा फसल जो है नहीं उग रहा है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीज के माता पिता के पास जो ज़मीन है उस पर अधिक फसल क्यों नहीं उपजा, तो उस ज़मीन पे जो है अधिक फसल इसलिए नहीं उपजा क्योंकि वे लोग मेहनत नहीं करते थे और उनका जो है विश्वास था कि मेहनत से कुछ नहीं होगा, सब जो होता है किस्मत से होता है। और सबसे बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से होता है, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे हिले नहीं कहेंगे कि हम विश्वास, अगर किस्मत ठीक रहता ही तो हम अपने टॉप कर जेबे बिहार बोर्ड में, ऐसा होखे वाला है नहीं होखे वाला है। सब कुछ जो है मेहनत पे डिपेंड करता है। आइए थर्ड नंबर B2 का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। बेंजीज के पेरेंट्स को जो है क्या महसूस होता है जब बेंजी चुपचाप साइलेंटली जो है पासबुक को अपने पॉकेट में रख लेता है, तब बेंजी के पेरेंट्स को क्या फील होता है। देयर फीलिंग वेयर हर्ट, दे फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ अ डिसअपॉइंटेड, फियर, प्राइड एंड पेन। बेंजी के पेरेंट्स को जो है ठेस पहुंचता है, क्या होता है, ठेस पहुंचता है, एकदम दिल पे चोट लगता है और उनको जो है ऐसा महसूस होता है कि जो हमने इकट्ठा किया था पैसा, वो जो है बेंजी को जो हम दे रहे हैं तो उसे लौटा देना चाहिए। काहे कि हम चाह रहे थे कि मेरा बेटा जो है हमें उस पैसा को लौटा देगा। तो इसी कारण जब चुपचाप बेंजी जो है पैकेट में पैसा रख लेता है, पासबुक रख लेता है, तब बेंजी के पेरेंट्स को जो है हॉट फील होता है, उन्हें जो है उदासी छा जाती है और उन्हें जो है दर्द होता है कि पैसा हम इकट्ठा किए हैं, ये चुपचाप रख लिया, देवो नहीं किया। अब जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैड बेंजीज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक। जब बेंजी के हाथ में पासबुक जो है जब दे रहे थे बेंजी के माता पिता, तब बेंजी से क्या एक्सपेक्ट किए थे कि बेंजी जो है इस पैसे को क्या करेगा। तो आइए जानते हैं। देयर एक्सपेक्ट बेंजीज टू थैंक्स देम फॉर द गिफ्ट एंड अ वर्ड ऑफ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्पेड टू सेव।
यानी जब बेंजी के माता पिता बेंजी को जो है जब पैसा दे रहे थे तब बेंजी के माता पिता एक्सपेक्ट किए थे कि बेंजी जो है उन्हें थैंक यू बोलेगा कि आपने जो है हमें बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है, और वो जो है अपने माता पिता के बारे में कुछ लोगों से कहना चाहेगा। द मनी दे हैड हेल्पेड टू सेव, कि माता पिता जो है हमारे लिए जो है इतना पैसा सेव किए। लेकिन बेंजी कुछ नहीं कहा, चुपचाप जो है पासबुक अपन बगली में रखा और चलते बना। जब माता पिता बेंजी को पासबुक दिए, पासबुक में पैसा था तो पासबुक दिए, तो उनके माता पिता उनसे आशा लगा के रखे थे कि हमारे बेटा जब देंगे हम उसको पासबुक तो वो हमको थैंक यू बोलेगा कि आप हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिए, और लोगों से हमारे बारे में 2-4 शब्द कहेगा कि मेरे माता पिता अच्छे हैं, हमें पासबुक दिए। लेकिन बेंजी ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। बेंजी जो है उस पैसे को लेकर क्या करना चाहता था। तो बेंजी देखिए क्या करना चाहता था। विथ मनी बेंजीज वांटेड टू बाई अ पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू देयर। बेंजीज जो है उस पैसे से अपने घर के बगल में ही जो है एगो जमीन खरीदना चाहता था। देखिए, विथ मनी बेंजीज वांटेड टू बाई अ पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू देयर, यानी जमीन के बगल में ही, अपन घर के बगल में ही जो है जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता था बेंजी उस पैसे से। अब B3 का प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए सर। आइए प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन वही कह रहा है, क्वेश्चन का टॉपिक कि दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन, हु हैज जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। जॉनसन जो है, जॉनसन कौन है, तो बेंजी के पिताजी हैं। जॉनसन जो है किससे जमीन जो है रेंट पे लिया था, किराया पे लिया था। तो जॉनसन हैड रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम सैंडर्स। सैंडर्स से जो है जॉनसन जमीन जो है किराया पे लिया था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। कैसा जो है इंफॉर्मेशन जो है सैंडर्स ने दिया कि बेंजी के माता पिता जो है खुश हो गए। तो सैंडर्स टोल्ड देम दैट देयर सन बेंजीस वाज बाइंग देयर लैंड। तो जॉनसन को जो है सैंडर्स ने यह बात बताई कि जो ज़मीन आप किराया पर लिए थे वो ज़मीन और कोई नहीं खरीद रहा है, आपका बेटा बेंजी ही जो है खरीद रहा है, जिसके कारण बेंजी के माता पिता जो है खुश हो गए कि हमारा बेटा जो है जो ज़मीन मेरा बिकने वाला था, छिनाने वाला था, वो जो है खरीद लिया। आइए थर्ड क्वेश्चन, हु वाज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी। तो फ्लोरेंस जो है बेंजी के एगो का थी, तो एम्प्लॉय थी, मुर्गियों के फार्म में काम करने वाली जो है एक एम्प्लॉय थी। कौन, फ्लोरेंस। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजी जो है फ्लोरेंस से ही शादी क्यों करता है। तो बेंजीस वांटेड टू मैरी हर बिकॉज, यानी बेंजीस फ्लोरेंस से ही शादी बेंजी इसलिए करना चाहता है, ही होपेड सी वुड हेल्प हिम विथ द हेन, से कि मुर्गियों के धंधा में जो है वो हमारी मदद करेगी, काहे कि उसके बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जानती है। अब बताइए इसमें से कौन ऐसा क्वेश्चन था जो रटने वाला था। सब बउआ वाला क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। जब आप आसान क्वेश्चन कब लगता है, जब आप जो है मेहनत करना शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में जब आपको पढ़ाया जा रहा है, एक बार सोच के देखिए आपको जो है कितना मेहनत करना है। हमें तो एग्जाम नहीं देना है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना सर। इतनी गर्मी में आपको जो है लगातार पढ़ना है, क्योंकि आप हार नहीं सकते हैं। आपकी जीत की इंतजार जो है कई लोग कर रहे हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके दोस्त। तो वीडियो ये जो है आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।